अंडरस्टैंड मतलब समझ, अबाउट मतलब के बारे में, फ्लेमिंग मतलब फ्लेमिंग व्यक्ति का नाम है, लेफ्ट मतलब बायां, हैंड मतलब हाथ, रूल मतलब नियम। समझ पाएंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। चलो ठीक है, आज हम बच्चे बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको कैसे इसका रूल कैसे यूज किया जाता है, और मैग्नेटिक फोर्स के स्पेशल केसेस कुछ, और उसके न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से कि मैग्नेटिक फोर्स है क्या, भला क्या चीज होती है मैग्नेटिक फोर्स, बताइए। आप लोगों को याद होगा जब हमने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की, मैंने कहा था इसको स्टार्ट हमको वैसे करना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स से। लेकिन हमने सबसे लास्ट में उठाया है मैग्नेटिक फोर्स। कोई बात नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, इसलिए उसको पहले करवाया हमने। अभी मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट रह गया, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ये इस वीक तो खत्म ही है, इस वीक हम कोशिश करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, किसने सुना हुआ है इसके बारे में, तो मुझे कुछ बताए। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ सुना होगा, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? चार्ज, अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो फिर वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा? दो पोल्स होते हैं, उनकी वजह से दो, अट्रैक्शन होगी और रिपल्शन होगी। अपोजिट अट्रैक्ट होंगे और सेम रिपल करेंगे। ये भी ठीक है, ठीक है। चार्ज की टर्म में डिफाइन करो मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा। देखो मैंने जब स्टार्टिंग की बात की थी, मैंने कहा था अगर एक चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। अगर चार्ज रेस्ट में ना होकर मोशन पे है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। वेरी गुड। तो अगर चार्ज रेस्ट पर है, ये बात सबको समझ में आ रही है, मेरी बात सुनते रहना। चार्ज रेस्ट पर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन में तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। हमने, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ये नियम 100% बात सही कह रहा है, सही कह रहा है, हाँ। अब हमने कहा अगर चार्ज रेस्ट, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो भाई लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी भाई? मैग्नेटिक फोर्स। अगर भाई इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगनी चाहिए तो मतलब कौन लगाएगा, इसके सामने वाला, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए और इसके पास भी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड हो तभी ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगाएगा, तो भी यही लगाएगा, लेकिन फिर भी दोनों के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके 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 सर। अब एक बात बताते हैं सर, ये जा रहा है, करंट जा रहा है, राइट? यस हाँ सर, यस जाने दो। फिर यहाँ पर रख लेते हैं एक चार्ज, टक 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 टक। चार्ज कैसा, रेस्ट पर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तुमसे मैं पूछूं, क्या ये जो करंट वाली तार है, ये चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक। वो मुझे नहीं पता, कोई फोर्स लगाएगा। अभी तुम ऐसा समझो कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्या है, तुम बस फोर्स बताओ। चार्ज मोशन पे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स लगेगी। दोनों के पास होना चाहिए वो चीज। चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे। सोचो सोचो, दिमाग लगाते रहो लगाते रहो भाई। अगर इसको फोर्स लगनी चाहिए तो इसके पास भी वो चीज होनी चाहिए, इसके पास भी वो चीज होनी चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी है तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद मैग्नेटिक। अब बताइए थोड़ा सा। अयो क्या हो गया, बताइए भाई। फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, यही होना चाहिए आंसर सबका। दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लग सकती? चार्ज रेस्ट पे है।
हाँ, इसके पास तो दोनों है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक क्योंकि फील्ड। सर करंट का मतलब मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, लेकिन ये बेचारा जो बैठा है इसके पास सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग साइंटिस्ट है भाई, ये चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगी, क्यों लगेगी, किसके कारण लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, फटाफट बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कोई फोर्स नहीं लगेगी ना। नो सर। तो फिर चेक करा तो पता लगा कि चार्ज हिला ही नहीं अपनी जगह से, चार्ज जैसे अंगद जी का पैर हिला ही नहीं, मतलब अब अयो ये क्या हो गया, चार्ज तो हिला ही नहीं। सर चार्ज नहीं हिला, लेकिन इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर का कौन लगाता है इस चार्ज के ऊपर फोर्स, करंट कैरिंग वायर का चार्ज। करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो अगर चार्ज के ऊपर जो रेस्ट पर है उसके ऊपर फोर्स लगी नहीं, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो, यानी जो करंट कैरिंग वायर आप इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास है ही नहीं, सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। यस यस। ठीक है, बट सर एक की बात कॉन्ट्राडिक्ट सी नहीं होगी, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो आप कह रहे हो उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये तो 100% निश्चित बात है, बट करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो चार्ज की तरह मूव, वो करंट मूव कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए। तो फिर है क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। ये वो बात, मैग्नेट है। वो मैग्नेट है, वो तो कोई बात नहीं, हम तो करंट की बात कर रहे हैं ना, करंट तो हम तो चार्ज की बात कर रहे हैं, हमारी थ्योरी के हिसाब से तो कह रहा है कि चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमें मिला कि चार्ज चल रहा है तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपकी बात सच है, लेकिन वही चार्ज को अगर करंट की बात कर रहे हैं हम, करंट की कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात तो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और यही तुम्हारा आज का होमवर्क है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ, क्लियर। यस सर। चलो Yes, आज sir. का होमवर्क समझ में आ रहा है सबको, यस सर। यस। बहुत छोटा सा आंसर है लेकिन समझने वाला आंसर है, तो समझ के आना है इसको, ठीक है। तो ठीक है, हमने कहा चलो बात खारी खत्म हो गई, ये भाई साहब के पास अब सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अब ये चार्ज रेस्ट पर है तो क्या फोर्स लगेगी क्या कोई, नो सर। ना, सर। फोर्स के लिए इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी होनी चाहिए फोर्स फील्ड, इसके पास तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इसके पास है क्या, नो सर। तो इसको छोड़ दो, इस भाई को अब चला देते हैं धक्का देके थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाए। अब फोर्स लगेगी क्या, यस सर। मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके पास भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो अब कौन सी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स कैसे चार्ज पे लगती है, जो चार्ज कैसा हो, रेस्ट पर या मोशन पर, मोशन में। बच्चे होने वाले हैं 60 बच्चे अब होने वाले हैं, तो चार्ज मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी जब चार्ज कैसा होगा, मोशन में। मोशन में। क्लियर है, क्लियर है। चलो तो अब थोड़ा थोड़ा दिमाग हमारा क्लियर हो रहा है कि भाई करंट है, बी है, क्यू है, मोशन में होना चाहिए, फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब भी देख लेते हैं कि ये किस चीज पे डिपेंड करती है। हमने कहा जैसे जैसे चार्ज बढ़ा दो वैल्यू में, उसका मैग्नेटिक फोर्स भी उसके ऊपर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, करंट से बढ़ाओगे, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इसके ऊपर फोर्स भी फिर से क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब है ना। फिर हमने कहा वेलोसिटी चार्ज की, यानी स्पीड बढ़ा दो, लेकिन वेलोसिटी बढ़ा तो दो, लेकिन कौन सा कंपोनेंट,
परपेंडिकुलर वाला कौन सा कंपोनेंट? Perpendicular. Perpendicular. किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के। वेलोसिटी चाहिए, ऐसे समझो v पर अलग डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर अलग डिपेंड कर रहा है, और थीटा किसके बीच का एंगल है? v और b के बीच। किसके बीच में? देखो v पर भी डिपेंड कर रहा है, जैसी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा मैग्नेटिक, जितनी ज्यादा पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, Force. जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, जितना ज्यादा q उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, जितना ज्यादा साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V and DL. v एंड p। तो जितना ज्यादा ये थीटा बढ़ा दो कि फोर्स बढ़ेगा, लेकिन थीटा किस फंक्शन में बढ़ाना पड़ेगा? साइन थीटा वाले, समझ रहे हो? जब साइन 0 तो थीटा भी खत्म। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो कुल मिला के अभी धीरे धीरे सब एक्सप्लेन होगा। कुल मिला के इनको हटा हुटू के सबको ये फॉर्मूला बनता है सर, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है? यही तो पड़ता Yes, है ना, sir. u पर डिपेंड Yes, sir. करता है, v पर करता है, b पर Yes, करता है, sir. और साइन थीटा पे करता है। और साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस या डॉट? Cross. Sir, cross. तो v और b के बीच में Cross. कैसा प्रोडक्ट आ जाएगा? क्रॉस Cross. प्रोडक्ट, क्योंकि v भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है, इसलिए v और b का लिखा। q वेक्टर नहीं है, इसलिए बेचारे को बाहर छोड़ दिया तन्हा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने बार बार ये बताया हुआ, अगर एक c वेक्टर है वो a और क्रॉस b से आ रहा है, तो c a के भी क्या होगा? Perpendicular. Perpendicular. b के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. इसी प्रकार सेम क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम बताएं तो ये जो फोर्स है ये v के भी कैसी होगी? Perpendicular. Perpendicular. और ये फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी कैसी होगी? Perpendicular. Perpendicular. डन है क्या? ये इंपॉर्टेंट Yes, बात है, sir. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे का सारा लेक्चर इसी को हम डिवोट कर देंगे, इसी के चरणों में पड़े रहेंगे कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. ये बात Perpendicular. निश्चित है कि f परपेंडिकुलर टू v एंड f परपेंडिकुलर टू b, ये बात निश्चित है। जिसको समझना है तो पूछ ले। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, f Yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू b, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है सर, ठीक है, मान लिया आपकी बात। आगे तो चलो चलते हैं। काय लिहिलं काय घ्यायचं दुबा ओल्ड आणि एक नहीं दड़ी. अरे 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 कुप्पा दूध दे पाया ना क्या हो गया? माइक ऑन है। मांग रहा था घरेलू वार्तालाप. इससे पता चलता है हमारी क्लास में कोई ना कोई घरेलू वार्तालाप कर रहा है, ऐसे बोलते हैं क्या? पता नहीं। चलो अब क्या करते हैं सर, वही v साइन थीटा क्या बोला थी उसको देखते हैं। आओ सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर। सर अब एक चार्ज पार्टिकल लाते हैं, ये दिख रहा है प्लस क्यू, ला रहे हैं सर। Yes, sir. इसके ऊपर फोर्स लगेगी, पक्का है, उस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब Force. वेलोसिटी क्या है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन की? ये दिख रहा है। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अगर ये एंगल बच्चों थीटा हो गया तो इस थीटा के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसके पैरेलल, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा, Cos theta. और ये v Sin theta. Sin theta. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब बताओ जो फॉर्मूले में आया था वो कौन सा कंपोनेंट था, कोस या साइन? Sin. Sir, sin. Sin. देखो साइन जो है वो b के कैसा है? Perpendicular. Perpendicular. इसीलिए बोला था वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर जो कि B जो के b perpendicular हो. के क्या हो? Perpendicular. Perpendicular. तो क्यू वी बी साइन थीटा को दो तरीके से पढ़ सकते हो इसमें। v या तो ऐसे पढ़ लो कि v का वो कंपोनेंट लेना है जो b के परपेंडिकुलर है, या ऐसे पढ़ लो कि b का वो कंपोनेंट लेना है जो v के परपेंडिकुलर है। जो B के V के perpendicular. परपेंडिकुलर। अरे कुल मिला के ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, v और b दोनों क्या होने चाहिए? Perpendicular. Perpendicular. क्लियर है? मतलब ऐसे परपेंडिकुलर नहीं कि 90 डिग्री एंगल बने, ये बहुत लोगों के वहम में रहता है। क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला है मैंने, समझ रहे हो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये नहीं बोला v और b हमेशा परपेंडिकुलर है। हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे
परपेंडिकुलर कंपोनेंट। Perpendicular. थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसमें थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। थीटा हमेशा 90 होना जरूरी नहीं है, नहीं, लेकिन थीटा जो भी हो, हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. ठीक है, वाला ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो यहां तक समझ में आ गई। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स की डायरेक्शन लगाने के लिए तरह तरह के हमें नियम बताए गए हैं, हमें भटकाने के लिए। हम एक दो ही पढ़ेंगे बस। तो देखिए, अब दो तीन तरीके से पढ़ सकते हो भाई। तुम्हें पता है आई है, जे है, के है, सबको पता होता है क्या? हाँ सर। यस सर। ये अगर Yes, sir. आई कैप है, ये अगर जे कैप है, तो आई क्रॉस जे कैसे निकालेंगे? देखो, जिस डायरेक्शन में आई है उस डायरेक्शन में अपनी हथेलियों को रखो पैरेलल। अब इसके पैरेलल ये मेरा आई कैप है, दिख रहा है? यस सर यस सर। ये मेरा आई कैप है, दिख रहा है? अब इसके पैरेलल चाहे हाथ हथेली ऐसे लिख दूं, चाहे हथेली ऐसे रखूं, चाहे हथेली ऐसे रखूं, दोनों तीनों इसके क्या है? पैरेलल। parallel. ऐसे होता तो परपेंडिकुलर होता, ऐसे होता तो परपेंडिकुलर होता, लेकिन मैंने तो ऐसे रखा, तो कैसी है दोनों? पैरेलल। Parallel. अभी भी दोनों कैसे हैं? Parallel. पैरेलल हैं। और अभी भी दोनों कैसे हैं? पैरेलल पैरेलल हैं। चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में तुम्हें विभिन्न विभिन्न तरीके से अपने हाथों को रखना होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है सबको? यस सर यस तो सर। देखो, अभी जाना है आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ। J. तो जहां से जाना है वहां पर हाथों को अपने पैरेलल रखो। रख दिया। आई को ऐसे रख सकता हूँ क्या? आई के पैरेलल हाथों को। यस Yes, सर। sir. जाना Yes, कहाँ sir. है? J. जे। की तरफ जे कहाँ है? परपेंडिकुलर ऊपर है ना? Perpendicular. ऊपर है, मतलब ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या दाएं जाना है या बाएं जाना है? ऊपर। ऊपर फिंगर्स को कर दो ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में थंब आए, करो सारे, थंब आए, वो कौन सी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की, क्रॉस करके आ रही है। आई क्रॉस जे कहाँ आ रहा है? बाहर। बाहर। तो के बाहर। डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए आई क्रॉस जे को हम क्या बोल देते हैं? ए। K. के क्लियर है क्या? हाँ। Yes, यस sir. सर। अब करो जे क्रॉस आई करो। अब पैरेलल किसके रखूंगा? J. जे जी। तो जे के पैरेलल ऐसे रख दो, ये जे है अगर, तो चाहे ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, दोनों बातें सेम है क्या? हाँ सर। Yes, sir. यस मैं ऐसे रख रहा हूँ। ऐसे क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि अगर ऐसे रख दिया मान लो, तो जाना कहाँ है अब आई को? आई कौन सी तरफ है? लेफ्ट या राइट? सर राइट राइट। तो आई तो मेरा यहाँ है सर, आई तो मेरा यहाँ है। अगर मैंने ऐसे रखा तो मैं ऐसे मुड़ूंगा, इसके बिल्कुल अपोजिट है ना? Yes, sir. मेरे को Yes. ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को, ताकि मैं इधर जा पाऊं। तो देखो थंब कहाँ आ रहा है? अंदर। Under. इसलिए जे क्रॉस आई क्या हो गया? अंदर माइनस के। ठीक है, अंदर मतलब माइनस के। ठीक है। यस सर। यस Yes. अब कोई ज्यादा वो बच्चा, बड़ा बच्चा कहेगा सर ये आई जे तो सब बता देते हैं, कौन सा बताओ करके, के कैप करके बताओ। तो के कैप कैसे करोगे भाई? आई से जाना है अब तुमको, लेकिन जाना कहाँ है? K. अब ऐसे कर दूंगा तो कहाँ जा रहा हूँ? मतलब मैं वाई में जा रहा हूँ, जे में जा रहा हूँ। Yes, sir. ऐसे कर दूंगा तो माइनस वाई में जा रहा हूँ। के है कहाँ? बाहर की तरफ है ना? तो बाहर मतलब मेरे हाथ ऐसे आ रहा हुआ, समझ रहे? दिलीप कुमार की तरफ। तो देखो यहाँ पर अब कैसे रखूं मैं हाथ? सोचो थोड़ा, सोचो। बाहर की तरफ लाने हाथों को, तो आई को तो रखूंगा ऐसे, रख दूं क्या? या कोई ऐसे भी रख देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई को रख दूं ऐसे, पैरेलल Yes, sir. लगा के भी देखो। अब जाना कहाँ है? यस सर। बाहर की तरफ। कहाँ जाना है बच्चे? बाहर की की तरफ. तो आई क्रॉस जे, अब देखो बाहर। कहाँ आ रहा है? नीचे. नीचे। तो इसके लिए आई क्रॉस के कहाँ आता है? माइनस जी। जे। क्लियर है? आई क्रॉस के क्या आ रहा है? माइनस। जे जी। तो वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे करो। जिसको अब ये हिप हॉप ब्रेक डांस समझ नहीं आ रहा, वो ये समझे। देख, उसने कुछ नहीं करना, वो ये लिख दे आई जे और K. के, और ऐसे साइकिल बना दे। बना लेगा क्या? Yes. यस अब कर देते हैं। आई क्रॉस जे कर दो, तो आई आ गया, जे आ गया। आंसर में तो पक्का आना चाहिए K. के। अब पॉजिटिव आना या नेगेटिव वो कैसे डिसाइड होता है? अगर एरो की तरह चले हो आई और जे, एरो की डायरेक्शन में ही चले हो,
तो पॉजिटिव, Positive है। वरना नेगेटिव नेगेटिव तो बताओ के Negative. क्रॉस आई करके बताओ क्या आएगा। के जी। क्रॉस आई क्या आएगा, के आ गया, आई आ गया, रह क्या गया, माइनस जी जे। अब प्लस का या माइनस का, के से आई गए हो, देखो सर बोलो बोलो, प्लस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में गए। क्लियर है क्या। यस यस सर अच्छा जे क्रॉस, अच्छा जे क्रॉस आई करके बताओ। माइनस के माइनस क्यू। सर के, क्योंकि सर जे आ गया, आई आ गया, बच गया के, लेकिन आई क्रॉस जे जाना होता है ना सर। आप कैसे जा रहे हो, जे क्रॉस आई, उल्टा चल रही हो, तो कैसे रखोगे, माइनस। माइनस अच्छा जे क्रॉस के करके बताओ फटाफट। आई 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 प्लस का, आई सब चल भी सही रहे हो, और जे से के कट गया, जे और के आ गया तो रह गया आई। क्लियर है क्या। जिसको ऐसे ऐसे Yes, करने में तकलीफ होती है वो ऐसे भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। यस सर यस ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड। क्या हम आगे की Yes, sir. तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। यस यस राइट। सर तो देखो अब वही सब बताएगा ये, टक 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 टक। अच्छा, अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स लग रही है। अच्छा चेक भी कर लेते हैं। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड है मान लो एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को एक बार इग्नोर करना, हम जो मान के चल रहे हैं वही देखना तुम, क्योंकि ये फॉन्ट में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मैग्नेटिक फील्ड है मान लो एक्स डायरेक्शन मतलब आई में, और चार्ज है अगर, चार्ज कह रहा हूं, वेलोसिटी है अगर के डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, तो एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे फोर्स की, क्यू वी क्रॉस वी तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वी को और बी को क्या करने से, क्रॉस करने से। परपेंडिकुलर जैसे वही आई क्रॉस जे करे ना वैसे। तो वी कौन सी डायरेक्शन में है बताया अभी, अभी देखना, के के। सर क्रॉस क्या करना है, बी कौन सी में है, आई के क्रॉस आई करो, आई जे के क्रॉस आई करो, सर जे जे मतलब जे आएगा कौन सी डायरेक्शन, वाई वाई ऊपर। तो ऊपर की तरफ क्या लग जाएगी उस केस में, फोर्स लग जाएगी। क्लियर है क्या, यस सर पक्का। Yes, हम सब बोलते जिस जिसको क्लियर है और जिस जिसको क्लियर नहीं है अपने हाथ ऐसे उठा दो। क्लियर है सबको। हाँ अभिषेक बोलो। अभिषेक गलती से उठ गए हाथ। सर वो मेरी क्लास अभी लीव हो गई थी, हाँ हैरी पूछो। जहाँ से आपने समझाया वहां से नहीं लगा पता। मैं नहीं सर वो लीव हो गई क्लास यहाँ से। अच्छा अब फिर कहीं कहीं से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ फिर। सर मेंशन कहाँ पे किया है कि वी के में जा रहा है और बी आई में, समझ नहीं आई मुझे, क्या कहाँ मेंशन किया है? मेंशन कहाँ पे किया है कि वी जो है वो के में लग रहा है और बी जो है वो आई में लग वी रहा है। बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तभी तो उसको अलग से दिखाया हुआ है। मैंने इसको तो कहा इसकी तो फॉन्ट तुम्हें चेंज दिखेगी, उसकी छोड़ दो। मैंने जो क्वेश्चन दिया वो अलग, ऐसे समझो तुम, मैं ऐसे दूंगा, अगर यही क्वेश्चन दूंगा तो ऐसे दूंगा, बी को ऐसे बनाऊंगा, के को वी को ऐसे बनाऊंगा, दिख रहा है। ये होती है जेड डायरेक्शन, नहीं होती ये वाली, इसको Yes, sir. एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जेड जेड। ठीक है ना, मतलब ये जो बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे देता अगर मैं क्वेश्चन देता। ठीक है यस सर। चलो, तो यहां तक समझ में आ गई। सर ये जो ऊपर की तरफ लग रही थी पॉजिटिव चार्ज पे लग रही थी, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। तो चेक कर लो, देखो नीचे लग रही है क्या, यस सर क्लियर है सबको, यस सर। बोले sir. क्लियर। हाँ इसको जेड मान के चलना अपनी डायरेक्शन, तो सही हो जाएगा। क्लियर है। यस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट लगेगी। चलो ये भाई साहब अब यही बताएंगे। अब फॉर्मूला पता है सर, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन कौन से केस होंगे जब फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बताओ साइन, कब कब फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है। फॉर्मूला तुम्हें पता है, जब साइन थीटा 0 साइन थीटा 0। सबसे बड़ी बात तो सर साइन थीटा क्या हो जाए, 0। 0 तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, साइन थीटा 0 हो जाए, मतलब कि कौन कौन पैरेलल हो जाए, वी और वी पैरेलल हो जाए। कितनी शर्म की बात है, मेरे को पैरेलल का हिंदी मतलब भूल चुका हूं मैं, क्या होता है।
सर सेम समांतर समांतर यस सर। ऐसा ही कुछ होता है, भूल गया। तो बी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो तो साइन समान। थीटा क्या बोल रहे हो, क्या होता है? समान मतलब समान, इक्वल। वो तो इक्वल हो गया ना, मैं तो समांतर बोल दूंगा शायद पैरेलल के लिए। चलो देखेंगे। V और B पैरेलल हो गए सर, ठीक है। तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि साइन 0 0। और कौन सा केस हो सकता है? साइन 180 डिग्री। साइन 180, चलो अब थीटा हो गया, वो तो 180 हो जाए, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। और क्लियर है, दोनों बातें सही है, 0 और 180 कुछ भी हो। V 0 जाएगा, अगर V 0 हो जाए V 0 हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। V 0 हो जाएगा मतलब चार्ज कैसा आ जाएगा? रेस्ट पे। और अभी देख के आए हो रेस्ट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। और V की वैल्यू चाहे 0 पुट करके भी देख लो, F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो दूसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन B 0 B तो हो गया, हाँ B रह गया क्या? तो B मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड ही ना होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नो सर। नो सर। और एक सिंपल सी बात और भी दिख रही है, चार्ज ही ना हो तो सिंपल, चार्ज ही ना हो तो भी फील्ड मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं लगी। ठीक है। चलो ये तो बोलना भी नहीं चाहिए, जब चार्ज नहीं होगा तो देखोगे किसके ऊपर। तो अब यहाँ देखो, अच्छा साइन 0 तो फोर्स 0, साइन 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स कैसी हो जाएगी? क्यू P और साइन मैक्सिमम होता कितने पे है? 90 पर ही होता है, तो इस केस में फोर्स भी क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम होगी जब थीटा कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। क्लियर सबको? क्रिस्टल क्लियर? यस। चलो तो देखो, पहला केस जब चार्ज रेस्ट पर हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0, जब एंगल कितना हो 0 डिग्री या 180 डिग्री तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू वी। वी। क्लियर है? यस यस चले आगे। कोई Yes, शक, sir. Yes, शंका, sir. संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न किसी के मन में आ रहा हो तो? क्वेश्चन No, करनी। sir. नो सर। कोई कुछ बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा। ये लेफ्ट हैंड रूल मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी देखो मेरा दिमाग देखो, मैं फर्स्ट बैच में बता रहा था तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखा हुआ और मैं लगा राइट हैंड राउंड, अजीब सा। तुम ध्यान रखा करो, बच्चों के साथ मेरे साथ भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, मेरे को याद तो आया, थोड़ा सा लेट आया लेकिन ठीक है। तो देखो अब Yes, sir. तो ये भी आसान है, बट क्यों जब पचड़े में पड़े, जब हमें V पता है, यहाँ पर जहां पर चार्ज मूव कर रहा है ना उसकी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन बोल देते हैं। जहां पर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना उसकी डायरेक्शन को मान लो करंट है, करंट मूव कर रहा है मतलब पॉजिटिव करंट चल रहा है, मतलब वहां क्या चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज चल रहा है ना। तो सेम, लेकिन इसको ऐसे ऐसे करके बताया है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है जो सेकंड फिंगर है हमारी ये होती है करंट की डायरेक्शन, ये पहली फिंगर है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो थंब आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स। करके देखते हैं, लेकिन हैंड कौन सा होना चाहिए? लेफ्ट। मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चे भी भूल जाते हैं, मैंने बड़े बड़ों को देखा है ऐसे भूलते हुए, क्योंकि हम राइट ही है ना सारे। एक राइट हैंड रूल भी होता है तो वो कंफ्यूजन कर देता है। तो देखो लेफ्ट हैंड रूल में क्या कह रहे हैं, अभी जो हमने किया ना सेम वैसा करते हैं। अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है अगर एक्स डायरेक्शन में, तो पहली फिंगर कहाँ रखूंगा? एक्स डायरेक्शन में। तो चाहे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे मर्जी रखो, बस एक्स डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो दिख रहा है एक्स डायरेक्शन? Yes, sir. यस। Yes, sir. अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट कौन सी डायरेक्शन में है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ ऐसे रखूंगा ना, ऐसे, यस सर। समझ रहा है? ऐसे। तो ये हो गया सर, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया? करंट। Current. और ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसके बीच में भी 90 डिग्री बनना चाहिए, इसके बीच में भी 90 डिग्री बनना चाहिए, और इन दोनों के बीच में भी कैसा बनना चाहिए? 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये है मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, ये है बाहर की तरफ करंट, तो ये क्या हो जाएगी सर? फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो याद है उसमें भी ऊपर की तरफ आई थी, तो इसमें भी देखो कहाँ आई है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ।
विश्वास नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, देख लो ऊपर की तरफ आ रही है फोर्स सर सबको, यही निकाला था ना बच्चे। Yes, आई sir. यस आई सॉरी क्या किया था हमने, कौन सा क्रॉस किया था, आई क्रॉस के किया था, है ना, Yes, Yes. sir. Yes, sir. आई क्रॉस के किया था। नो सर, तब वो मैग्नेटिक जे आना था, हाँ के क्रॉस आई क्रॉस के नहीं किया था, क्रॉस J आई किया था। क्या किया था, आई क्रॉस आई किया आई। था। ए क्रॉस आई किया था, तो जे आया था। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसे जिसको हाथ लगाने आते हैं ये वाले, ऐसे करने से, तो वो ये भी कर सकता है, वरना हमने आपको तरीका बता दिया। अब इसको कैसे भी रख दो, ऐसे रख दो मान लो, तो ये क्या होगा सर, ये अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा करंट, समझ रहे हो। तो देखो अंदर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन, माइनस के, लिखो सारे, कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, माइनस के। फिर मैं पूछूंगा, लिख लिया सबने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, माइनस Yes, sir. Okay. माइनस के, और करंट कहाँ है, ऊपर, यानी प्लस J. जे। J. तो करो करो इसको, क्या आएगा तुम्हारा आंसर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, Minus K. Minus K. आओ लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के, मैं भूल चुका हूँ, बताओ मेरे को। और करंट कहाँ था, Plus J. Sir, J. जे प्लस जे। तो V मान लो यहाँ पर, तो V क्रॉस B करना, यानी J क्रॉस माइनस K. के, तो माइनस को एक बार बाहर ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा, J क्रॉस के, तो J क्रॉस के क्या आता है, I. आई आ रहा है सर। तो साथ में यहाँ पर एक माइनस भी है, तो माइनस आई। अब देखो मेरी फिंगर्स ऐसे था सर, एक तो करंट कहाँ था, ऊपर की तरफ था, तो देखो ऐसे ही था ना सब। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड Sir, ऊपर. नहीं, माइनस Magnetic. के था, माइनस के मतलब यहाँ, क्लियर है, Yes, sir. माइनस के। और करंट कहाँ था, जे, तो ऊपर, तो ऐसे था सब। क्लियर है क्या सबको, Yes, sir. यस सर। नहीं है Yes, क्लियर, sir. मेरे को दोबारा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था सर, Minus माइनस के, K. माइनस के बोला, तो अंदर की तरफ जाएगा सर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और करंट कहाँ है सर, पर ऊपर की तरफ. ऊपर की ऊपर की तरफ तरफ, तो J. ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा। तो अब क्या रह गया सर, बताओ बस, जे। तो जे देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है क्या, Yes, sir. माइनस आई। Yes. और लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस, आई आई के माइनस I. आई। I. क्लियर है क्या, तो वही आया। तो हाथ थक चुके हैं मेरे, बट क्लियर हो गया क्या। Yes, sir. Yes, तो sir. मैं कहता हूं कि ये मत यूज करो, तुमको आई जे के पता है तो वो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा से चांसेस रहते हैं गलती के, जैसे सबसे पहली गलती तो लेफ्ट की जगह क्या कर लो, राइट कर लोगे। Right. Right. जैसे राइट हैंड। कितना कंफ्यूजिंग है। अब ये राइट हैंड पाम रूल है, ये आसान है वैसे इसके मुकाबले, पर हमको वो पता है, हम इतने Right. रूल पढ़ेंगे नहीं। क्लियर है, चलो। Yes, Yes, sir. sir. अब एक बात आपने बताई थी सर, जो मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आगे इसको समर्पित है, इसके चरणों में। क्या थी वो बात, Sir, perpend. एफ Perpendicular टू परपेंडिकुलर बी। बी। इससे क्या होगा सर, आओ बताते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट Yes. एस या डीएस बोल, फिर वो डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, डीएस का क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टाइम। Time. ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कौन सा थीटा होगा, कोस थीटा और थीटा क्या है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, 90 तो पर कोस 90 कितना हो जाएगा, 90। कोस 90 मतलब 0 तो पूरा जीरो, तो Zero. वर्क डन भी। Zero. किसी को बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, वर्क डन जीरो कैसे हुआ, सबको समझ में आया, क्योंकि फोर्स Yes, और वी के बीच में एंगल कितना है, 90, 90. कोस 90 जीरो। जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी तो वर्क डन क्या होगा, 0. जीरो। 0. अब ये फोर्स कौन सी फोर्स थी, Magnetic. मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जब वेलोसिटी को, किसकी वेलोसिटी, कौन मूव कर रहा था, चार्ज चार्ज, Charge. चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, होगी. होगी। और ये वर्क डन कौन सा होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक चार्ज। चार्ज। ये क्या बात हुई, मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic force. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0. 0. अब इसका हमारे को क्या फायदा सर,
सर पहले बता देते हो F परपेंडिकुलर टू V, उसके बाद क्या बोल V. देते हो वर्क डन इज 0। हम क्या करें सर फिर? देखो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी सबने, क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम 11th में पढ़ी थी जो, टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है? Change in चेंज kinetic. इन काइनेटिक वेरी गुड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज है। वर्क डन कितना है? 0. 0. जीरो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, 0। काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी क्या हो गया मतलब? 0. 0. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज का 0 मतलब इनिशियल जितनी थी उतनी ही फाइनल पे है। फाइनल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज M. इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हो रही, मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो मतलब क्या चीज कांस्टेंट रह रही है, कोई बता सकता है? सर वेलोसिटी. वेलोसिटी। वेलोसिटी बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी बोलेंगे नहीं, स्पीड बोलेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, तो स्पीड बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बात सही बोली है तुमने, बस वेलोसिटी की जगह क्या बोलो? स्पीड। तो स्पीड चेंज ही नहीं होगी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो उसकी स्पीड चेंज। नहीं होगी। ये कैसे पता चला? उल्टा चलते हैं, देखो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वर्क डन क्या है? 0. जीरो 0। वो वर्क डन 0 क्यों है? सर क्योंकि फोर्स. फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। यस सर. यस देखो दोबारा देखते हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल कहता है चल चल जा, कोई स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सर क्योंकि जीरो। और वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू वी। क्लियर है? यस। यस. चार्ज ये जो क्या करने आया हुआ है फिर ये मैग्नेटिक फोर्स? नहीं ये सब वो मीम पढ़ी है ना, नहीं ये क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे, है ना, जज्बात बदल दिए वाली मीम सबने सुनी होगी, है ना? नहीं फिर ये मैग्नेटिक फोर्स कर क्या रहा है यहाँ पर? यस जब ये स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहा है सर? सर ये देखो, मैंने स्पेशल बोला, स्पीड नहीं बोला, वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं बोली, स्पीड बोला। वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं मतलब सर, वेलोसिटी इनिशियल चेंज हो सकता मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा, स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा, क्या चेंज कर रहा है? उसकी डायरेक्शन। ये जो ऐसे ऐसे हिल रहा था ना कि जा मैं तेरे को कुछ नहीं करना था कुछ, ये इसकी क्या कर देगा सर? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ऐसे घुमा देगा, कभी ऐसे घुमा देगा, कभी ऐसे घुमा देगा, कभी ऐसे घुमा देगा। समझ रहे हो? ये चार्ज पार्टिकल है, आराम से मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स आएगी, मूव तो ऐसे ही करता रहेगा उसी स्पीड से। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, लेकिन कभी ऐसे चल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, कभी इसको ऐसे फेंक देगी, कभी ऐसे फेंक देगी, कभी ऐसे फेंक देगी, कभी ऐसे फेंक देगी, कभी सर्कल में घुमा देगी। समझ रहे हो? क्लियर है? तो मैग्नेटिक फोर्स की क्या चेंज कर सकती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन शो कर सकती है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं करेगी। स्पीड कौन चेंज कर सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन चेंज करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स. तुम्हें पता है ना सर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होती है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव Yes. चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहेगा? इसको कहाँ भेज देगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव. तो देखो डायरेक्शन मतलब स्पीड चेंज कर देगा ना, जा तो उसी डायरेक्शन में रहा है लेकिन इसकी स्पीड तेज जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। चेंज करनी हो तो कौन किसके पास आओ? इलेक्ट्रिक फोर्स के पास। और अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो किसके पास आओ? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक. देखो ये कितनी कमाल की बात है बच्चे, तुम कुछ भी करवा सकते हो चार्ज पार्टिकल से। अगर बच्चे खाली बैठा है तो भेज दो इलेक्ट्रिक फील्ड, टक, इतना, सिर्फ उसकी स्पीड चेंज होगी। क्या चेंज होगी? स्पीड चेंज होगी। फिर क्या कर दो? चल भी रहा है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या भेज दो? मैग्नेटिक फील्ड भेज दो। चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तुमको यहाँ पर ना भेज के उसको सामने भेजना है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डालू या मैग्नेटिक फील्ड डालू? सर मैग्नेटिक. मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको ऐसे करेगा, टक, चलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर. यस ये फर्क हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना,
ये सर्कुलर पाथ वाला है, ये हम साइक्लोट्रॉन में कवर करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? A charged sir. particle has mass m, charge q, released from the origin. रिलीज किया है मतलब भाई इनिशियली मतलब रेस्ट से रिलीज किया होता, तो इनिशियली कैसा था? 0 पे। रेस्ट पर। जी अब ऐसा समझो एक कुआं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया। समझ रहे हो? चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, वो तो नीचे भी गया। अब ध्यान से देखना, तो तुमने क्या पूछा? स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट। समझ लो, वो कह रहा है z डायरेक्शन में स्पीड की बात करो, कैसे वेरी करेगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि स्पीड कौन चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड वाला? सर इलेक्ट्रिक तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड को यूज करूं क्या? नो सर। नहीं सर, जब उसका कोई काम ही नहीं है तो उसको यूज ही क्यों करना है? क्यों? तो इसको तो हटा दो, क्या जरूरत है तेरी। अब हम कोई बात करेंगे सिर्फ इसकी, ठीक है सर? अभी अभी एक बात पढ़ी है, स्पीड फील्ड फोर्स में एक थ्योरम यूज होती है, कौन सी? अभी बताया वर्क तो बता दो। वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हें पता है वैसे अगर सिस्टम मानो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आना चाहिए, बस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन होता कितना है? 0 बात ही नहीं करूंगा, तो सिर्फ वर्क डन बाय कौन सी फोर्स करूंगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कुछ होगी हाफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितनी? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये तो अब बात करो सिर्फ f की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चार्ज पार्टिकल दे रखा है q, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस QE। माइनस QE क्यों? प्लस QE क्यों नहीं? चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है बच्चे, तो क्या लिखोगे? है ना? QE फॉर्मूला होता है, सबको पता है ना फोर्स का? यस यस बस फोर्स लिख दिया QE। लेकिन आपको पता है सर, ये जो वर्क डन लिखो ना, है ना, वर्क डन लिखा तो फोर्स इनटू क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट भी लिखोगे ना बच्चे। हाँ, तब इसको खोलोगे तो क्या आएगा? FS cos थीटा। cos थीटा। फोर्स का वैल्यू तुम्हें पता है क्या है? Q मल्टीप्लाई बाय E। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में कह रहा है सर? Z कोऑर्डिनेट में। तो Z में कुछ भी मान लो, क्या ही मान लो? Z ही मान लो Z डायरेक्शन। और थीटा क्या हो जाएगा सर? कैसे पता लगेगा? थीटा किस किस के बीच में एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेस। तो फोर्स फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? K कैप में। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? Z कोऑर्डिनेट, मतलब कौन सा कैप? K कैप। फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, S भी सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होना चाहिए? 0। कोस 0 कितना होता है? 1। तो कर दो बच्चों, ये Z की जगह तो QEZ इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2QEZ बाय M m का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? तो देखो यहाँ पर यस Q भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट। तुम Z की वैल्यू चेंज करो और किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी V। वेलोसिटी की। क्या क्वेश्चन में यही तो पूछा था, स्पीड को बताओ लेकिन फंक्शन किसका होना चाहिए? Z का। तो तुम Z का ही तो फंक्शन है, Z की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो V भी क्या हो रहा है? चेंज। क्लियर है? मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है। और फोर्स कौन सी ली है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं ली, उसका वर्क डन 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तुमने देखा पढ़ा है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड भी Z डायरेक्शन में है, हमने जो फंक्शन निकालना है वो भी Z डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी Z में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। इसलिए ये फॉर्मूला ये आंसर आ रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन? डन है? यस फॉर्मूला आ गया। -0 क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर था। क्वेश्चन करो फटाफट। अब थोड़ा सा रुक जाना बच्चे, क्योंकि आज मैं एक चीज खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? नॉर्थ साउथ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, नॉर्थ साउथ के
अगर मैंने आज जिसने मिस कर दिया ना वो आगे 11th भी मिस कर देगा, ऐसा समझो 12th भी मिस कर देगा। अभी B2 वालों ने स्पेशल रुका था, बच्चों ने कहा था सर बता दो, कोई बात नहीं, तो इसलिए तुम्हारी क्लास लेट हुई थी आज, तो 5 मिनट तुम भी रुक जाना, ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए। यस सर। अब चार्ज दे रखा है कितना, -4 माइक्रोकूलम, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2I Q की वैल्यू है बच्चे -4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चे? 2I कैप -3J कैप प्लस K कैप इंटू 10⁻6। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है बच्चे? 2I plus 5J minus 3K into 10⁻⁻6। फोर्स पूछिए तो फोर्स का तो सीधा साधा फॉर्मूला है बेचारे का, क्या? Q V क्रॉस V। Q का वैल्यू पुट करो -4 इंटू 10⁻⁻6। V क्रॉस भी निकालना है और इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो V क्रॉस भी तो कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय इसको बाहर ही ले लो, 10⁻4 और 10⁻6 और 10⁻2 कितना होता है? 10⁻4। इसको वैसे अंदर लिख दिया मैंने, तो यहाँ तक तो ठीक है, बस अंदर किसकी वैल्यू आनी चाहिए? V क्रॉस एंड अभी V क्रॉस और B निकाल दो, इसके अंदर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? Yes sir. पर अब V क्रॉस B निकालना भी तो सीखना होगा, किसी को आता होगा, वैसे तो सबने पढ़ा भी होगा, है ना? तो कैसे Yes, निकालेंगे? I कैप J कैप K कैप, तो K. पहले V की वैल्यू पुट करो, ये है V, तो कैसे लिखोगे? I के नीचे क्या लिखूं? 2 इसके नीचे क्या लिखूं? -3 इसके नीचे क्या लिखूं? 1 1 अब ये हो गया उसका 5 minus P के लिए क्या लिखूं? 2 5 -3। -3 ठीक है, यही है ना? हाँ भी सही। तो I J और K, ठीक है। अब V क्रॉस से B करना है तो पहले कैसे करते हो? I कैप कोमल, I कैप को छुपा दूं क्या पहले? सबसे पहले ऐसे ही करते हो ना? Yes Yes, sir. sir. तो I कैप -9 छुपा देते हैं, +5 क्या आएगा बताओ? -9 -9 -4 -3 इंटू -3 कितना होता है? +9 +9 -5, ऐसे करा है ना मल्टीप्लाई, राइट? यस सर अब किसको छुपा दें? J को चलो अब किसको छुपा दे भाई? J को छुपा देते हैं, तो छुपा दो, फिर पूछ कर रिया करो। अब किसका कॉमन भी फिर J ही लेना चाहिए, छुपाया है इस बेचारे को, कुछ तो रिवॉर्ड दो। तो +J या -J? माइनस क्या लिखूं J. अंदर? -6 -6 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ऐसे करें, ठीक है? यस सर। अब किसको छुपाएं? K को K को छुपा दो सर, K को छुपा दो, छुप जा भाई। +K या -K? +K प्लस अंदर 10 + 6 10 माइनस और माइनस क्या मिल जाएगा? प्लस। किसी को इसमें दिक्कत है तो क्या आ जाएगा ये? 4I कैप -8 और -J कितना हो जाएगा? +8 J कैप +16 K कैप। K gap. देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है पहले तो यहाँ तक बताओ। नो सर। नो शर्माना नहीं है, किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि 3 × 5 15 होता है, वो तो घर से ही करके आना बच्चे, पर पूछ लो, नहीं आता तो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम मल्टीप्लाई करके बता देंगे कैसे होता है, ठीक है? बता दो कोई भी डाउट है तो। हाँ ये बताएं 3 × 5, No sir. फिर क्या बताना है बताओ? अरे मजाक करो, बताओ क्या बताना है, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? सर आ गया समझ। आ गया, चलो ठीक है, नहीं आए तो पूछ लो, शर्माना नहीं है किसी को। क्लियर है? पहले आई को मान लिया बच्चे, फिर J को और फिर K, K को। ठीक है? चलो तब ये आंसर आ गया सर। ये किसका आंसर आया सर? ये V था, ये B था, तो क्या आया? V क्रॉस B आया 4 8 और 16, तो 4I कैप +8 J कैप +16 K कैप। अब तो बस वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है,
इसको अलग ही कर दो, 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर 4 कितना होता है, 10⁻²। -2 -2। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, -4 × 4 -16, -4 × 8 32 -32 जगह और -4 × 16 -64 ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर चाहो तो इसको आगे शुरू कर सकते हैं। देखो इन्होंने आगे बस 16 कॉमन ले लिया, हम भी ले लेते हैं, माइनस का 16 कॉमन ले लो। चलो तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर माइनस था तो अंदर अब क्या बच जाएगा, प्लस। I कैप प्लस कौन सा कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप क्लियर है क्या? 3 नहीं, 4 ठीक है। तो -16 I 2j और 4k, क्लियर। यस एक चीज रह गई, 10 टू पावर -2 -2 न्यूटन। डन, वेरी गुड। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हिंट देके छोड़ेंगे, देखो आओ करवाते हैं अगर हो जाएगा तो पूरा। पहले तो यहाँ तक बताओ, हम जल्दी ना चलें, जिसको कोई भी डाउट है यहाँ तक पूछ लो बच्चे, सच में कोई डाउट नहीं है? नो सर। क्या पूछ रहे थे हैरी, क्या चेंज हो जाएगी? सर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या चेंज हो, सर मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज नहीं होगी, नहीं होती तो क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और स्पीड चेंज होगी कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, फील्ड भी ना बोल के फोर्स बोलूं, तो उसके कारण वर्क डन 0 है, तो उसके लिए स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर पहले 5 मीटर से था तो भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मीटर पहले क्या कर रहा था, ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स कहता है मैं तो पैरेलल लगाऊंगा फोर्स, तो क्या पैरेलल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आ गया परपेंडिकुलर लगाते, इसकी क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन, ठीक है। यस सर। चलो धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ वाले, तो आज दिक्कत क्लियर हो जाएगी। पहले ये बताओ किसी को डाउट है, इससे पहले किसी में मैं 4 बार पूछ चुका हूँ, कोई डाउट नहीं है? हाँ तुम भी थक गए हो, थम्स अप करने लग गए हो बोलने के चक्कर में। ओके क्लियर है? हाँ सर बोलिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है बच्चे, 50 50 5 हाँ गया सर। और क्वेश्चन है, ये रहा, चार्ज पार्टिकल माइक्रोकूलम है 50 माइक्रोकूलम, यानी 50 गुणा 10 टू पावर -6 कूलम, राइट। इसको यस सर। फेंका कर आप ऊपर की तरफ फेंक दिया सर, फेंक दो फिर क्या है, स्पीड कितना है 5 × 4, किलोमीटर को भी लिख दो मीटर में 10 टू पावर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत तो नहीं है, मैंने v ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। नो सर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 टेस्ला। अब लेकिन कहां पर है ये, साउथ से नॉर्थ, टक 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 टक, यहाँ थोड़ा दिक्कत है। और फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अल्फा पार्टिकल है, मतलब जो पार्टिकल फेंका था वो कैसा फेंका है, अल्फा पार्टिकल ही फेंका, बट फेंक नहीं सकते, ऑन पार्टिकल आएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए तो कुछ और होती है। चलो हाँ कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। तो अभी इसने बात करी कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अब जितने बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी रुका हूं मैं, वरना मेरे को भूख लग रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि भाई हाँ लग रही है सच में। तो अब चार्ज पार्टिकल है, देखो उसको फेंका कैसे है ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, याद रखना, चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ। ये प्लस तो सबने पढ़ा होगा, यस ईस्ट सर। वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ। सन राइजेस इन द ईस्ट और वेस्ट में जाकर क्या हो जाता है,
अस्त हो जाता है ना। तुम्हें पता है कई कई बार कहीं सन कभी वेस्ट में उगते हुए देखा है किसी ने? No, sir. होता भी है। अगर असली में तुम पूरा सॉफ्टवेयर से दिखाऊं तुम्हें, मैं वेस्ट में उगता हुआ दिखा सकते हैं। चलो बाद में बात करेंगे इस पर। तो यहाँ तक क्लियर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है सर। लेकिन ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, इसकी एक खास बात है बच्चे, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले, तो ना कंफ्यूज हो जाते हो, उसके बाद हर जगह पूछे जाते हैं। तो कभी भी डायरेक्शन तुमने अगर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इन्होंने नहीं मेंशन किया कि कहां पर लेना है, तो भाई ये नहीं होगा कि मैं वहीं पर लूंगा हमेशा, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे घर पे सूरज यहाँ से उगता है, तो क्या तुम्हारे घर में भी यहीं से उगेगा क्या? No, sir. तो मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे घर में भी ईस्ट यही है क्या? हमेशा सूरज मतलब मेरे, मैं कह रहा हूँ मेरी छत पे तो मैं सामने खड़ा होता हूँ ऐसे, तब मेरे को सूरज दिख जाता है। तुम भी अपनी छत पे वहीं खड़े हो तो तुम्हें दिख जाएगा नहीं? तुम्हारे लिए ईस्ट क्या पता कहीं और हो उस साइड, तुम्हारा घर अलग डायरेक्शन में बना हुआ हो। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ क्वेश्चन के लिए, तो लेकिन लेऊंगा कैसे याद रखना। अब सपोज कर लो ऐसे, कोई ऐसे कहता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। अब इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, ये ऊपर नॉर्थ कह रहा है और नीचे क्या कह रहा है, South. जैसे मेरा बोर्ड में बना हुआ वैसे वैसे अगर देखूं तो ऐसा है मेरा, राइट? नॉर्थ ऊपर ऐसे दिख रहा है। ये क्या है, बोलो साथ साथ, थक जाऊंगा, बोलो फटाफट। ईस्ट, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, West. और ये क्या है, नॉर्थ, और नीचे साउथ, साउथ, बट ये नॉर्मल केस है, लेकिन अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझो, ये क्या है, ईस्ट, East. West. नॉर्थ क्या है, वेस्ट, ऐसे अंदर की तरफ, और साउथ कहाँ है, पीछे की तरफ। बाहर की Piche. तरफ, और अच्छे समझो, ये क्या है, दोबारा बोलो, East. ईस्ट, West. वेस्ट, जहां मैं देख रहा हूं वो क्या है, नॉर्थ, North. नॉर्थ, और मेरे पीछे वाला जहां मेरा फोर हेड है वो नॉर्थ, जहां मेरा बैक हेड मतलब हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो क्या है, साउथ। साउथ, बुक वाला पार्ट, ये जो बुक की तरफ जा रहा है, एक तीर लोगे मेरे पे गुस्सा आ रहा है तो मेरे तीर मारोगे सपोज करो, तो तीर का ये वाला पार्ट क्या होगा, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और ये जो पीछे बुक की तरफ जा रहा है वो कैसा है, South. साउथ। South. समझ रहे हो ना? Yes, sir. जय श्री राम करके ठोक मत देना, देख लो, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, क्लियर है सबको? तो समझ में आ रहा है कि नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन आ रही है, अंदर, Sir. अंदर, बोलते हो Under. माइनस के, और के, पीछे साउथ को क्या बोल रहे हो, प्लस के। के, Okay. समझ रहे हो ना, वो तीर इमेजिन कर पा रहे हो, एक ये माइनस के, ये कैसा है, प्लस के, और ये Plus क्या के। है, एक्स, माइनस एक्स, आई, और माइनस ये है, माइनस है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मतलब मेरे को ऐसे क्रॉस करता हूँ, फरारी कार जा रही है, जैसे समझ रहे हो, जूम जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ से, सॉरी साउथ से नॉर्थ जा रही है, पीछे से आती हुई, साउथ पीछे है ना, साउथ से जाती हुई जूम कहां तक जा रही है, नॉर्थ तक, दिख रही है? ठीक है सर। तो ये मैग्नेटिक sir. फील्ड की डायरेक्शन है, फरारी पर बैठे हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड वो तीर लेके आ रहे हो सर के पास ऐसे, ठीक है? अब ध्यान देना, उसी टाइम चार्ज पार्टिकल को कहां फेंका, ऊपर, ऊपर मतलब ऐसे फेंका, कैसे फेंका, ऐसे, समझ रहे हो? ये फरारी आ रही है, इसके ऊपर से क्या फेंका है, ऊपर क्या फेंका है, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल जहां फेंका है और जहां फरारी आ रही है, आपस में एंगल कितना बन रहा है, देखना, 90, दिख रहा है ना सबको? ये मैग्नेटिक फील्ड है, फरारी आ रही है, और उसकी छत पे खड़े होकर चार्ज पार्टिकल फेंक दो, ऐसा समझो, तो कितने एंगल हो गया, 90, 9. चार्ज पार्टिकल कहाँ फेंका है, ऊपर, और ये कहाँ है, अंदर की तरफ। क्लियर है सबको? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो No, सर, sir. चलो, तो अबाउट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। सर फोर्स होता है क्यू वी बी साइन Sin थीटा। Sign. क्यू की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा, फटाफट बताओ। 50 माइक्रोकूलम मतलब 50 इंटू 10 टू पावर -6। वी की वैल्यू क्या है, 5 into 10 5 to the power 7, into 10 power 7 meters, बी की 2, 2 टेस्ट, 2, साइन थीटा कितना है, 90 degree, 90, तो साइन 90 तो 1 होगी, इसको तो छोड़ो, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बताना, 10
50 50 दूनी 100 50 500 500 को फिर इसको करोगे तो 1 एक 10 और आ जाएगा। 500 गुना 10 कितना हो गया? 5 सर 5%. यानी 5 × 10⁻³ 3 क्लियर है क्या सबको? ये तो आई सर Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ये तो नॉर्मल भी कह देते सर, परपेंडिकुलर है V और B हम निकाल देते, कोई दिक्कत थी क्या? नो सर फिर ये क्यों अपने दिमाग खराब किया आपने, तीरे डलवाए अंदर, है ना हमको, है ना? क्यों करवाया ऐसा? जरूरत है, क्योंकि अब क्या निकालनी पड़ेगी? डायरेक्शन। अब समझ में आ जाएगी, देखना। लेकिन क्या निकालनी है अब? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकाला मैंने 5000, तो दिक्कत है क्या इसमें? नो सर बस लास्ट पार्ट है। मैग्नीट्यूड में किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो, वरना थम्स अप करो फटाफट, या हैंड रेज करो अगर दिक्कत है तो। चलो अब पढ़ो मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? V क्रॉस B. पक्का, B. V क्रॉस B से। सर V क्रॉस B से करते हैं ना, अब Q से मल्टीप्लाई करते हैं ना मैग्नीट्यूड निकालने के। भाई Q छोड़ो, भाई मेरे को तो डायरेक्शन बतानी है। तो V क्रॉस B, तो V से B, तो V की डायरेक्शन पता लग जाए, B दोनों को क्रॉस कर दो। V वेलोसिटी, छत पे खड़ा होकर फेंक रहा था, कौन सी डायरेक्शन में फेंका है? Y. सर अब Y। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, कौन सा कैप? प्लस J cap. A कैप, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड सर को चीरते हुए कौन सी थी ये? Z. माइनस कौन सी है? के माइनस के के कैप। क्या यही है क्या? क्लियर है सबको? यस सर तो माइनस को बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया? J क्रॉस के K, तो I J K, J क्रॉस K करोगे तो क्या आएगा? करो I. याद है? I, लेकिन I. माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा? माइनस Minus I. किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। दोबारा बताऊं क्या? क्लियर है? Clear sir. Yes sir. पक्का? भाई मैंने V क्रॉस B किया है, B छत पे खड़ा होगा ऊपर, तो J कैप। और B कैसा है सर? अंदर की तरफ। कार कैसे जा रही है? स्क्रीन अंदर, तो माइनस के। तो मैंने क्या किया? J क्रॉस माइनस के, माइनस बाहर लिया, J क्रॉस के करके क्या आया? सिर्फ आई I। तो एक आगे माइनस भी तो था, तो टोटल क्या बन गया? माइनस। अब देखना पीछे, आंसर देखना क्या है। माइनस I नहीं है, क्या है? K. माइनस। तो क्या हमारा गलत हो गया? नहीं सर, इतने सारे तीर मारे हैं, कार्य चला दी, फिर भी गलत आंसर निकालोगे तो क्या फायदा, है ना? आंसर सही है बच्चे। तुमने अब पीछे नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया ना कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है। हमने अपने अकॉर्डिंग लिया, उसने अपने अकॉर्डिंग लिया होगा। हम उसको ये बताएंगे कि नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में या साउथ में, हम ये नहीं बताएंगे IJ के। अब तुम्हारा क्या है? I माइनस cap. माइनस I कहाँ होता है I. बताना, जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग। ये क्या होता है? प्लस I। तो ये क्या है? East. कौन सी डायरेक्शन ली थी? East. ये सर, क्या east। थी फिर? वेस्ट ये थी ईस्ट, ये क्या लिया? West. वेस्ट, क्या लिया था? नॉर्थ, और पीछे क्या लिया था? साउथ। तो ये क्या थी? ईस्ट सर ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट वेस्ट। तो ये कौन सा आई है? सर वेस्ट। Plus. हाँ, और ये कौन सा हो जाएगा? ईस्ट। Minus I. माइनस I। देखो तुम सारे अपने हाथ ऐसे फैलाओ सारे, मेरे को देखोगे तो अपोजिट हो जाएगा सारा सिस्टम। ऐसे कर लिए सबने? ठीक है। ये कौन सा लिया Yes. था? अपना 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 राइट हैंड देखो, I कैप। ये भी माइनस I कैप, ऐसा ही था ना? यस सर। ये ईस्ट, ये वेस्ट, और मेरी आंखें जा रही है वो नॉर्थ, और पीछे क्या है? साउथ। साउथ। साउथ अब आया आंसर माइनस I। तो माइनस I ये होगा या ये वाला होगा? ईस्ट वाला या वेस्ट वाला? देखो, वेस्ट वाला। सर West. वेस्ट। ये ईस्ट है तो ये प्लस I है, ये क्या है? माइनस I। तो ये क्या है? West. वेस्ट। तो अब मैं इसको के लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस I लिखूं सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को एक्चुअल आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? वेस्ट। West. वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरा माइनस I किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? वेस्ट। तो उसका माइनस के भी किसको कोरस्पॉन्ड करना चाहिए? वेस्ट को। देखो कौन सी डायरेक्शन बोली है? West. वेस्ट। KI, II, JI, क्यों? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसने कुछ और लिया होगा। देखो उसने नॉर्थ कौन सा लिया है, प्लस आई में ले लिया, हमने प्लस आई में क्या लिया था, ईस्ट, ईस्ट और माइनस में क्या लिया है, वेस्ट और ये लिया था हमने प्लस के में, और ये कहाँ लिया था, माइनस माइनस के। इसलिए हमारा आंसर है माइनस आई। इसका मतलब कौन सी है, वेस्ट। वेस्ट। क्लियर है? तो तुम लास्ट वाला Yes. आंसर मैच करना, आई जे के से कोई कंफ्यूज नहीं होएगा। समझ में आ रहा है? तुम बस ये फाइंड आउट करना तुम्हारा आई मतलब क्या, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ। चलें आगे, क्लियर है सबको? यस सर तो आज के लिए इतना Yes. करेंगे। लेकिन किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो पूछो। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, 2 क्वेश्चन, एक ये होमवर्क 1 और ये होमवर्क 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे भी बेस्ड है थोड़ा थोड़ा, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है? Yes, sir. 2 क्वेश्चन एज एन होमवर्क है, सॉल्यूशन के मेंशन है। अगर एक बार माइक ऑफ करो, हाँ, अगर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए ये होमवर्क, और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इस वाले में या पिछले वाले में भी, कुछ भी पूछ लो, वरना जा सकते हो बच्चे। यस सर थैंक यू, बाय गुड नाइट Yes, sir. गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अब इमेजिन कर लेना, ठीक है सब? यस सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।